रहीम। अभी अंजुमन ताजरान का इजलास जारी है। इस इजलास के दौरान दोस्तों ने एक वीडियो लिंक लगाया जो मैंने अभी देखा। इससे पहले मुझे इसका इल्म नहीं था, जिसमें बरियार साहब और ख़ान मसूद साहब एक नई बॉडी का ऐलान कर रहे हैं जो कि मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक गैर कानूनी है और बरियार साहब के अपने नुक्ता नज़र के मुताबिक भी वो गैर कानूनी है। क्योंकि बरियार साहब ने जो बाइलाज सबसे पहले इसके पस मंज़र में हम जाएंगे, राजा दिल दाऊद साहब ने जब इलेक्शन की मुहिम शुरू की, जब वो हयात थे, तो 500 या 700 ताजरान के दस्तखतों से हमने एक दरख्वास्त बरियार साहब के रूबरू पेश की, क्योंकि बरियार साहब उस टाइम चीफ ऑर्गेनाइज़र के ओहदे पर फाइज थे और सरपरस्त आला ख्वाजा अब्दुल वहीद साहब थे और चेयरमैन ख्वाजा आफ्ताब मरहूम ये मौजूद थे। वो दस्तखतों से 700 दस्तखतों से जब उनके पास पेश की गई तो उसके जवाब में ख्वाजा आफ्ताब साहब उनको एक लेटर लिखते हैं जो कि मेरे पास उनकी ओरिजिनल मोहर के साथ मौजूद है। ये ख्वाजा आफ्ताब साहब के साइन और हाजी अब्दुल वहीद साहब के साइन जो बरियार साहब को यानी कि चीफ ऑर्गेनाइज़र को वो लिख रहे हैं, ये मेरे पास उस टाइम का महफूज है। और उसके अंदर लिखते क्या हैं, पहले हाल अहवाल लिखने के बाद जो अहम चीज़ वो बयान कर रहे हैं कि बरियार साहब को वो फरमा रहे हैं कि आप अंजुमन ताजरान के आइन और कवायद व ज़वाबत के तहत मशवरा मांगा है आपने, तो मोहतरम आपको मशवरा देंगे, आप 8 रुकनी कमेटी तश्कील दें। ये किसको कहा जा रहा है? चीफ ऑर्गेनाइज़र, उस वक़्त के चीफ ऑर्गेनाइज़र यानी शौकत हुसैन बरियार को कहा जा रहा है कि आप 8 रुकनी कमेटी तश्कील दें, जिसमें 4 आदमी मरकज़ी अंजुमन ताजरान और 4 आदमी लीडरान की तरफ से मुंतखब किए जावें, जो चौक राजा होटल बशमूर रेलवे रोड मल्ला तेलियाँ जाफरियाँ चौक खाजगान तक वोटों का इंदराज करें और आपको दें। और ये याद रहे कि एक दुकान का सिर्फ एक वोट होगा। कमेटी लिस्ट तरतीब देकर और कंप्यूटराइज्ड कराकर आपको दे और लिस्ट वसूल करने के बाद आप कम अज़ कम 15 यौम का वक्फ़ा लें और एक बैनर लिख कर लगा दें कि जिस दुकानदार को शक हो उसका वोट ना बना हो वो लिस्ट चेक करे। इसके बाद लिस्ट फ़ाइनल करके इलेक्शन की तारीख रख दें। हम आपको तजवीज़ देंगे कि मरकज़ी अंजुमन ताजरान की तरफ से यानी कि बरियार साहब के ग्रुप की तरफ से चीफ ऑर्गेनाइज़र उस टाइम वो मौजूद थे, मरकज़ी अंजुमन ताजरान की तरफ से हस्ब ज़ैल 4 नाम दें, जिसमें चौधरी शाहिद गला मंडी, हाजी फजल हुसैन, चौधरी मोहम्मद इब्राहिम और मोहम्मद फ़ारूक को मुंतखब करें और दरख्वास्त गुज़ार हजरात से उनके 4 आदमियों के नाम लें। यह 8 रुकनी कमेटी वोटर लिस्टें तरतीब दे और इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि हर 2 पार्टियों में से कोई गैर हाज़िर ना हो। जब वोटर लिस्ट बन रही हो तो कोई गैर हाज़िर ना हो। जिस दिन एक भी आदमी गैर हाज़िर हुआ उस दिन लिस्ट तरतीब ना दी जाए ताकि शक व शुबा की गुंजाइश बाकी न रहे। गुजारिश करेंगे कि आपके पास यूनियन का अहम ओहदा है, अज़राए करम दिमाग को हाज़िर रखा करें क्योंकि दरख्वास्त वसूल करने में आपने गलतियाँ की हैं। अलमुख्तर ये इस तरीके से उन्होंने ख्वाजा अब्दुल वहीद साहब और ख्वाजा आफ्ताब साहब जो उस टाइम के चेयरमैन थे, उन्होंने ये अपना बरियार साहब को ये कहा। खैर बरियार साहब ने ये तमाम प्रोसीजर मुकम्मल किया। इस मुकम्मल करने के बाद एक इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया गया। उस इलेक्शन कमीशन को तश्कील देने में तमाम ग्रुपों के अफराद शामिल थे और गैर मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन जिसने पहला इलेक्शन नहायत ज़िम्मेदारी से मुकम्मल करवाया, जिसमें 1200 अफराद के वोटर लिस्टों में नाम भी शामिल किए गए और इलेक्शन को बिल्कुल शफाफ तरीके से मुकम्मल कराया गया, जिसको तमाम ग्रुपों ने तस्लीम किया। इसको उस जो इलेक्शन कमीशन बॉडी थी वो तमाम लोगों की मर्ज़ी से जो शामिल की गई, उसमें सबसे पहले हाजी मोहम्मद हनीफ़ साहब जो कि वफ़ात पा चुके हैं, हयात CNG वाले, हाजी अब्दुल वहीद साहब, ख्वाजा अब्दुल वहीद साहब जो कि वो भी वफ़ात पा चुके हैं, और शौकत हुसैन बरियार साहब
और खान मसूद साहब और मेरा नाम था। खान मसूद साहब और शौकत बरियार साहब इंतहाई बुज़ुर्ग हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है और बहुत मुखलस आदमी हैं, लेकिन वो चंद लोगों के हाथों यरगमाल बन चुके हैं। हालांकि वो खुद बहुत मुखलस हैं, नादनिस्तगी में वो यरगमाल बन रहे हैं और बाइलाज और कानून से हट के वो फैसले करने जा रहे हैं, जिसका नुकसान ताजरों को होगा, ना कि किसी एक फ़र्द को। ताजरों का नुकसान क्या होगा कि जब वो बाडी अपनी अलहदा बना लेंगे, इधर से बाडी तो ऑलरेडी मौजूद है, दो बाडियाँ जब किसी जगह पे मुज़ाकरात के लिए जाएंगी तो उसका कोई ताकत नहीं होगी, उसका कोई असर नहीं होगा उसके ऊपर। और फिर जो हमारा मुखालफ तबका है, ताजरान का मुखालफ तबका है, वो हमें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा। कभी उनको इस्तेमाल कर लिया, कभी हमारे ग्रुप को इस्तेमाल कर लिया। कि इसके बाद अगला इलेक्शन, उसके अंदर चीफ ऑर्गेनाइज़र, उसके अंदर बॉडी के अंदर मुझे बनाया गया एज ए चीफ ऑर्गेनाइज़र। अगला इलेक्शन मैंने फिर सारे ग्रुपों को बुला के, बमा बरियार साहब, इन सारों को बुलाया। उस वक्त तक चीफ ऑर्गेनाइज़र ही इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था, ना कि बरियार साहब या खान मसूद साहब। और जो इलेक्शन कमीशन बॉडी जब भी बनी है, उसका तमाम रिकॉर्ड 5 साल, 4 साल, 10 साल जो भी है मेरे पास महफूज है। इवन के जो वोट कास्ट हुए वो भी मेरे पास महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके तमाम लेटर, इनके तमाम नॉमिनेशन पेपर, इनकी तमाम वोटर लिस्टें मेरे पास महफूज है। आज तक एक भी चीज़ ज़ाया नहीं अल्हम्दुलिल्लाह की। जो इतनी पुरानी लिस्ट निकाल आए हैं और जो इनका मंशूर निकाल लाए हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है, ये मंशूर मुझे बरियार साहब ने वरासत में दिया था जब वो चीफ ऑर्गेनाइज़र थे। उसमें लिखा हुआ है कि अंजुमन ताजरान का इलेक्शन हर 2 साल बाद करवाना चीफ ऑर्गेनाइज़र और सरपरस्त आला की जिम्मेदारी होगी। ये मतलब है, ये चीज़ भी उन्होंने खुद ये चीज़ लिख के दी है, चीफ ऑर्गेनाइज़र की जिम्मेदारी है। अच्छा, दूसरा इलेक्शन जब हमने करवाया, उसके अंदर भी तमाम ग्रुपों को बुलाया गया और तमाम ग्रुपों ने हमारे उन्हीं 5 रुकनी अफराद को ही मुंतखब किया। उस वक्त भी मैं चाहता था कि मुझे ना मुंतखब किया जाए, कि मेरी मसरूफियात इतनी, लेकिन दोस्तों के भरपूर असरार पे मैं उसके अंदर शामिल हुआ। फिर तीसरा इलेक्शन, उसके अंदर भी चीफ ऑर्गेनाइज़र इन यूनियन वालों ने मुझे ही बनाया। जब चीफ ऑर्गेनाइज़र के तौर पे तीसरा इलेक्शन आया, तो उसके अंदर फिर एज ए चीफ ऑर्गेनाइज़र मैंने इलेक्शन कमीशन बॉडी तश्कील देने के लिए तमाम ग्रुपों को हमने बुलाया। उस वक्त भी मैंने माजरत की कि मुझे निकाल दिया जाए, लेकिन दोस्तों ने भरपूर इसरार किया और उन्होंने मुझे शामिल रखा। सारे दोस्त इस चीज़ के गवाह हैं और बरियार साहब भी गवाह हैं। बरियार साहब की बैठक के अंदर ये सारा फैसला हुआ, तो बरियार साहब ने ही असरार किया कि आप आएँ। खैर, अलमुक्सर ये कि वो बॉडी तश्कील हुई और अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा इलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से सरअंजाम हुआ, जिसके अंदर किसी ने कोई इतराज़ आखिर तक भी नहीं रखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा इलेक्शन हुआ, तो फिर चीफ ऑर्गेनाइज़र मुझे बनाया गया। हालांकि मैंने इनको, हमारे दोस्तों को मैंने तजवीज़ दी कि बरियार साहब को चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया जाए, ताकि अगला इलेक्शन बरियार साहब कराएं। और हम सारे मिल के उनके पास गए, दरख्वास्त की कि बरियार साहब, आप इलेक्शन कमीशन आइंदा के लिए तब आप बने जब आप चीफ ऑर्गेनाइज़र आपको बनाएं, तो आप चीफ ऑर्गेनाइज़र के तौर पर आइंदा इलेक्शन आप करवाएँ। बरियार साहब ने माजरत की। अलमुक्सर ये है कि फिर वो बरियार साहब, अब आ गया अगला इलेक्शन। जब इनकी, हमारी जो बॉडी की जो टाइम ख़त्म हो रहा था ना, उस वक्त कोरोना उरूज पर था। यहाँ पे कोरोना की वजह से SOPs को देखते हुए, गवर्नमेंट के बाइलाज को देखते हुए, हमने सोचा कि अगर इलेक्शन में जाते हैं तो गवर्नमेंट तो नहीं करने देगी हमें इलेक्शन। दुकानदार दुकानें बंद करके फाकों पे मजबूर थे। बाज़ दुकानदार, बाज़ के मतलब हालात इतने अबतर हो चुके थे कि वो घर का चूल्हा चलाना उनका मुश्किल हो रहा। तो हम ताजरान का इलेक्शन का ऐलान करते तो सबसे बड़ी बुराई हमारी तरफ मंसूब कर दी जाती। लेकिन हमने उसको फिर क्या किया कि हमने एज ए चीफ ऑर्गेनाइज़र, उस टाइम ऑर्गेनाइज़र जो थे हमारे चौधरी इमरान साहब थे, जो अल्लाह पाक को प्यारे हो गए, वो, और चीफ ऑर्गेनाइज़र के तौर पे हमने इनको कुछ अरसे के लिए एक्सटेंशन दी, जो हमारे कानून के अंदर, हमारे इख्तियारात के अंदर थी। हमने कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए इनको एक्सटेंशन दी। उस एक्सटेंशन के बाद हमने, जब कोरोना थोड़ा सा कम हो जाए, तो हमारा दिल था कि हम इलेक्शन करवाएं। लेकिन साथ ही हमारे बरियार साहब जो बहुत अच्छे, बहुत मोहतरम है और बहुत मुखलस हमारे बुज़ुर्ग हैं, और ख़ान मसूद साहब, वो यरगमाल बन के उन्होंने ये नई पार्टी का ऐलान किया। तो मैं अर्ज़ करूँगा, ये नई पार्टी ये गैर कानूनी है और इसको कोई कानूनी जवाज़ नहीं है। ये ताजरों को तोड़ने की साजिश का हिस्सा है, जो कि कोई मतलब है ताकत जो है ना, वो इसको ताजरों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे और इंशाअल्लाह हम इलेक्शन कराएंगे और कराएंगे। इलेक्शन का ऐलान भी आज मैं आपको मतलब ऐलान करने जा रहा हूँ
कि इंशाअल्लाह बरोज़ इतवार शाम गला मंडी में हम इलेक्शन का ऐलान करेंगे। उसके अंदर हम बॉडी जो इलेक्शन के लिए जो मुंतखब होगी उसका ऐलान करेंगे। और इलेक्शन तजवीज़ आ रही है कि इलेक्शन या तो यूनियन वाइज हो, यानी कि कपड़े की अलहदा यूनियन हो, सब्ज़ी वालों की अलहदा यूनियन हो, मिठाई वालों की या इलेक्ट्रीशियन वालों की इनके अलहदा यूनियन हो। ये सारे मुंतखब करें आके मरकज़ी अंजुमन ताजरान को। तो एक तो हम ये चाहेंगे कि इस तरीके से इसको किया जाए, इसके बारे में मुशावरत हम, लेकिन ये भी मुशावरत हम सारे ग्रुपों को शामिल करके करना चाहेंगे। तो इलेक्शन कमीशन की तश्कील के लिए जो इजलास और इलेक्शन के लिए इजलास है, ऐलान जो होगा वो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतवार वाले दिन शाम मगरिब के बाद प्रेस के सामने हम ऐलान करेंगे। और जो साबका बॉडी है उसको हम नहीं मानते, वो हमें इसको गैर कानूनी तस्वर करते हैं। और कोई भी इसको कानूनी तस्वर करेगा, इवन के बरियार साहब की अपनी ही जो तहरीरें हैं वो उसको गैर कानूनी तस्वर करती हैं। फिर बरियार साहब की एक बात मैंने सुनी है कि वो कह रहे थे कि 5 बंदे थे हमारे इलेक्शन कमीशन में, जिसमें से 2 फौत हो चुके हैं, एक को हमने फ़ोन किया वो आए नहीं, तो 2 हम थे, हमने अक्सरियत का फैसला किया। तो बरियार साहब आपकी ये लफजी आपकी बात के खिलाफ जा रहे हैं कि 2 जो फौत हुए हैं उनको 2 को नए को शामिल करने के लिए फिर हमें सारी ग्रुपों को बुला के वो गैर मुतनाज़ा 2 अफराद शामिल करने थे, हमने कोई 2 अफराद, फिर हम 5 हो जाते, फिर 5 होने के बाद फिर अक्सरियत आपकी, अब तो 2 आप हैं, 3 तो वो हैं, 2 जो फौत हो चुके हैं, 1 मैं हूँ। हाँ 3 बंदे आपके मुखालिफ हैं, 2 आप हमें आप फैसला कर रहे हैं, तभी आपकी अपनी लफ्ज़ भी आपकी बात की तायद नहीं कर रहे जनाब। तो इसलिए बरियार साहब को मैं ये वीडियो लिंक इसलिए किया जा रहा है कि बरियार साहब ने वीडियो जो है ना वो नेट पे चढ़ा दिया, तो मैं इसलिए इसको नेट पे ही देना चाह रहा हूँ। वरना तो ये बात है हमारी आपस की मोहब्बत प्यार की, हमारे घर की बातें हैं, हमारे लिए वो काबिल एहतराम है, हम उनका एहतराम करते हैं और एहतराम करते रहेंगे। सियासत से हट के, ताजरान से हट के भी वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो मेरा ये मौक़िफ़ था, इसके ऊपर अगर कोई सवाल करना चाहे तो मैं हाज़िर हूँ उसका जवाब देने के लिए। बाकी इलेक्शन कमीशन तश्कील देना होता है, लेकिन तमाम ग्रुपों की मर्ज़ी से तश्कील देना होता है ताकि एक गैर मुतनाज़ा अफराद बाहर निकल के आएँ। अगर हम अपने तौर पे इलेक्शन कमीशन के 5 अफराद शामिल कर देते हैं तो मैं भी दूसरे ग्रुप उसके ऊपर मुतनाज़ा बना दें, उसको तनाज़ा खड़ा कर दें। हम नहीं चाहते कि कोई ये इलेक्शन एक कमीशन एक बड़ा हसास मामला होता है जिसने आखिर तक इसको लेके चलना होता है। अगर एक भी मुतनाज़ा शख्स बीच में शामिल होगा तो एक एंड टाइम पे इलेक्शन के दौरान उसको मुतनाज़ा बना के हारने वाली पार्टी भाग जाएगी वहाँ से। तो हम उसको कोई भी मुतनाज़ा अफराद को शामिल ही नहीं करना चाहते, गैर मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं जिसमें तमाम ग्रुपों के अफराद को शामिल करके उनकी मर्ज़ी से शामिल करेंगे। पहले भी हम यही करते रहे हैं और आइंदा भी हम यही करेंगे। हालांकि असूल तो ये बनता है कि चीफ ऑर्गेनाइज़र ऐलान कर दे कि ये इलेक्शन कमीशन बॉडी है, लेकिन हम फिर एक रियायत रखते हुए और इसको ऐसा तरीके से अंजाम देने के लिए तमाम ग्रुपों की मर्ज़ी से इंशाल्लाह ये तश्कील देंगे। अल्लाह हमारे जो साबका हमने इनको लेटर्स दिए हैं, जो राजा दिल दाऊद साहब थे जब उस वक्त जो लेटर्स दिए हैं, जब अवध वहीद साहब और थे या ख्वाजा शकील साहब जब इलेक्शन पहले लड़के आए थे, या असद बुखारी साहब को जो हमने लेटर्स दिए उनके रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हैं, उनके पास भी यकीनन वो रिकॉर्ड मौजूद होंगे। उसके अंदर अल्फाज होते थे कि मेंबर इलेक्शन कमीशन, मेंबर इलेक्शन कमीशन, सरप्रस्त ओहदा होता ही नहीं था इसके अंदर इलेक्शन कमीशन का। ना सरप्रस्त का कोई ओहदा होता था, ना कोई सदर का ओहदा होता था, ना कोई वर्कर का होता था, बल्कि तमाम लोग एज ए मेंबर और बराबर की हैसियत से होते थे और फैसले जो है ना वो बराबरी की हैसियत से किए जाते थे, ना अक्सरियत के हिसाब से। और बड़े हमारा एतमाद इतना था बरियार साहब का और हमारा आपस में कि हम फैसले अल्हम्दुलिल्लाह बड़े एतमाद से करते रहे हैं और आइंदा भी इसी तरह ही होते रहेंगे। बड़े अच्छे आदमी हैं वो। तो ओहदा कोई नहीं है, ना सरप्रस्त का कोई ओहदा है, न सदर का, न जनरल सेक्रेटरी का। तमाम 5 के 5 ओहदे बराबर थे, कोई सदर सरप्रस्त नहीं। ये गलत बात ही उन्होंने की है और मेरे ख्याल है ये बात उनको नहीं करनी चाहिए थी। मुझे इस चीज़ पर दुख हुआ।